हेलो एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस भादरा। मैं हूं देव जांगेड़। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं अपन टिकटॉक के बारे में, जो एक स्मॉल वीडियो शेयरिंग ऐप है। आपको पता है इसकी आजकल जो स्टार रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा गिर रही है, और उससे भी ज़्यादा ये इसका मुझे लगता है आपने काफ़ी इस पर रिसर्च कर लिया होगा, आपको पता लग गया होगा क्यों गिर रही है, क्या चल रहा है। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी है चाइना की अपने जो इकोनॉमिक राइवल्स हैं, जो उसके आर्थिक विरोधी हैं, जो उसको कंपटीशन दे रहे हैं, उनके यूथ को मैनिपुलेट करने की एक षड्यंत्र है क्या। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है टॉपिक। दूसरा, इस पे बात करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, नफ़ा और नुकसान दोनों क्या क्या हैं टिकटॉक के, उस पर भी बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ख़ास करके पेरेंट्स के लिए, और दूसरा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं पे भी, भले ही वो एसएसबी के लिए हो या किसी दूसरे में, ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेने वाले हों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप आइडियल क्लासेस भादरा पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बने हुए बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये अलग अलग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के आपके सामने एड्रेस दे रखे हैं। एंड ऑब्वियसली मैंने टिकटॉक का एड्रेस नहीं दिया है, बिकॉज टिकटॉक आई सिंपली डोंट लाइक, और उसी चीज़ को अपन बताने जा रहे हैं। बात करते हैं आज की टॉपिक की। सबसे पहले आप बैकग्राउंड समझें, ये बैकग्राउंड है क्या, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप जीडी में जाते हैं तो सबसे पहले जो म्यूजिकली एक ऐप था जो कि आइडेंटिकल था टिकटॉक के जैसा ही काफ़ी सारे तरीक़ों में, उसको 2014 में लॉन्च किया गया था चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर जो हैं एलेक्स जू एंड लुयू यांग ने। उसके बाद में म्यूजिकली को एक्वायर कर लिया गया लगभग $1 मिलियन में, यूएस डॉलर में, नवंबर 2017 में। बीजिंग बेस्ड एक कंपनी है, टेक कंपनी बाइट डांस, उसने इसको नवंबर 2017 में एक्वायर कर लिया, और विच इज़ ऑलरेडी ऑन अ पॉपुलर टिकटॉक, जिसके पास पहले से एक पॉपुलर टिकटॉक भी था। उसके बाद म्यूजिकली एक इक्विवेलेंट जो कि म्यूजिकली के जैसा ही है, दो इन चाइना टिकटॉक इज़ कॉल्ड डोयुन। याद रखें आप, चाइना के अंदर इसको टिकटॉक नहीं कहते हैं, इसको डोयुन कहते हैं। इन अगस्त 2018 टिकटॉक अब्जॉर्ब्ड म्यूजिकली, जो म्यूजिकली ऐप था उसको टिकटॉक ने 2018 में पूरी तरह अपने में शामिल कर लिया, और जितने इसके अकाउंट थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली माइग्रेट कर दिए गए टिकटॉक पे। बात करते हैं टिकटॉक कितनी ज़्यादा फैली है, कितनी ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो आप ये देखें चार्ट के माध्यम से कि जो ऐप स्टोर है एप्पल का, उसके अंदर टॉप 10 ऐप में सबसे ऊपर आती है टिकटॉक, और क्लियर लीड के साथ में आप यहाँ पे आप देखें। उसके बाद में 2 नंबर पे पबजी, 3 पे यूट्यूब एंड सो ऑन, ये आप देख सकते हैं। बट इसका टिकटॉक का डोमिनेंस आप देख सकते हैं कि, और ये नॉट ओनली इन इंडिया और सम अदर कंट्री, दिस इज़ वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट देखें अगर, तो इसका फेम है यूएसए में भी कोई कम नहीं है। आप ये देखें अलग अलग जो कलर्स दे रखे हैं, ब्लू वाला फेसबुक का है, उसके बाद में ये येलो जो है ये स्नैपचैट का, रेड यूट्यूब का है, और इंस्टाग्राम का ये जो मजेंटा कलर है, और ब्लैक वाला है ये टिकटॉक का है। तो टिकटॉक ने किस तरह से ग्रोथ करी है, और बाकी है जो अपना नॉर्मल टाइम जैसे चलते हैं वैसे ही चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसका फेम है वो यूएसए में भी कम नहीं थी, और इसी चीज़ को लेके काफ़ी चिंताएं हुई वहाँ के संसद, जिसको सीनेट बोलते हैं, और जो सांसद होते हैं उनको सीनेटर बोलते हैं। वहाँ के एक सीनेटर हैं जॉश हॉले, जिन्होंने एक लेजिस्लेशन टेबल किया था उनके सीनेट में। वो एज इट इज़ आपको बताता हूँ कि क्या लिखा उन्होंने, कि टिकटॉक इज़ ऑन्ड बाय चाइनीज़ कंपनी दैट इंक्लूड्स चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स इन लीडरशिप। कहने का मतलब है कि जो पहली बात आपको पता ही है कि चाइना के अंदर 1 पार्टी रूल फॉलो होता है, और वहाँ की जो पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। उस पार्टी के कुछ मेंबर्स हैं जो इस टिकटॉक कंपनी के लीडरशिप में शामिल हैं। दूसरा, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है कि इट रिक्वायर्ड बाय चाइनीज़ लॉ। चाइनीज़ लॉ के हिसाब से इसको चाहिए कि ये शेयर करे यूज़र डेटा विद बीजिंग मतलब चीन के जो गवर्नमेंट है उसके साथ इसको जितने यूजर्स हैं उनका डेटा शेयर करना होता है। ये चाइनीज़ लॉ के अकॉर्डिंगली ऐसा करना पड़ता है उसको। ये आप सोच के देखिए आपकी प्राइवेसी किस हद तक खतरे में है। और इसको टिकटॉक ने एडमिट भी किया है कि टिकटॉक एडमिटेड दैट इट हैज़ सेंट यूज़र डेटा टू चाइना। इसने एडमिट कर लिया कि हमने हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनका डेटा चाइना को दिया है, भेजा है।
टू पुट इट ब्लंटली, दिस इज अ मेजर सिक्योरिटी रिस्क फॉर अमेरिकन पीपल। इसने कहा कि ये बहुत बड़ी जो सिक्योरिटी रिस्क है अमेरिकन लोगों के लिए, एंड दिस लेजिस्लेशन इज नेसेसरी स्टेप टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द डेटा सिक्योरिटी ऑफ एवरी अमेरिकन। आप इस बात की गहराई समझ सकते हैं कि इन्होंने जो सीनेटर उन्होंने जो बोली है। और ये जो मैं कोट कर रहा हूँ ये 4 मार्च 2020 को पोस्ट किया गया था सीनेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूएस की, उसमें आप देख सकते हैं, आप भी सर्च करके। बात करें इंडिया में, तो इंडिया में इसको मद्रास हाई कोर्ट जो है उसने बैन किया था 3 महीने के लिए, जब इस पे आरोप लगे। और आप समझ सकते हैं कि सिर्फ झूठे आरोपों पे कोर्ट कभी किसी को बैन नहीं करता है, किसी के खिलाफ कोई वर्डिक्ट नहीं देता है, जब वो प्रूव होता है तभी होता है। आरोप क्या लगे थे कि इन्होंने पोर्नोग्राफिक कंटेंट है उसको प्रमोट किया, अश्लील, हिंदी में कहूँ तो अश्लील कंटेंट था जो कि डेंजरस है हमारे जो यूथ स्पेशली उनके लिए। एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू द प्रेडेटर्स, जो छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे जो लोग हैं जो बच्चों के प्रति गलत निगाह रखते हैं, उनके साथ अलग अलग उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के सामने उनको एक्सपोज किया बच्चों को। उसके बाद में इनको 3 महीने का लगा था बैन, 3 महीने बाद हट गया, अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बात करते हैं अभी जो फ़िलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है जिसकी वजह से इसकी जो स्टार रेटिंग है वो 4.6 4.7 से घट के 1.2 आ गई। ये क्या है, इसको डीएनए ने रिपोर्ट किया, एबीपी आपके सामने है। डीएनए कहता है टिकटॉक रेटिंग ड्रॉप टू 2.0 ऑन प्ले स्टोर एट नेटिजन ट्रेंड बैन टिकटॉक इन इंडिया। और सेम बैन टिकटॉक ट्रेंड किया है और उसी की वजह से ये जो उसका रेटिंग है वो ड्रॉप हुई है, ये एबीपी ने भी कहा है। और ये टोटल जो एक्चुअल में इसका क्यों हुआ, इसका थोड़ा और बैकग्राउंड में समझें तो ये एक आमिर सिद्दीकी नाम के जनाब हैं जो टिकटॉक के क्रिएटर हैं। इसने यूट्यूबर्स पे आरोप लगाया ऑफ प्लेजराइजिंग। प्लेजराइजिंग क्या होता है कि वो कोई जो कंटेंट है उसकी चोरी करते हैं, हमारा कंटेंट है चोरी करके वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसको एक हमारे रोस्टर हैं, एक कैरी मिनाटी नाम से फेमस है बट उनका एक्चुअल नाम अजय नागर है। उन्होंने एक रोस्टिंग वीडियो बनाया जिसको मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद में उसको यूट्यूब ने डाउन कर दिया, मतलब उसको डिलीट कर दिया वहाँ से, अपने वेबसाइट से। क्यों कर दिया? बिकॉज उसको जो नॉर्म्स होते हैं यूट्यूब के उसको वो फॉलो नहीं कर रहा था, उसको वॉयलेट कर रहा था। बट इसी चीज़ को लेके जब ये उनको लोग उसको देखना चाहते थे, वो कह क्या रहा है, उसको जब यूट्यूब ने ही डाउन कर दिया, जो कि यूट्यूब के पक्ष में हालांकि कह रहा होगा, शायद मैंने देखा नहीं है। तो फिर ट्विटर जो एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है उसके ऊपर वॉर छिड़ गई। वो इंटरनेट वॉर आपको पता चलती रहती है। दैट वॉर वॉज इरप्टेड एंड रोस्ट नहीं फ्राई करूँगा, बैन टिकटॉक इन इंडिया, टिकटॉक डाउन, इस तरह के जो काफ़ी सारे हैशटैग्स हैं वो ट्रेंड करने स्टार्ट कर दिए और लोगों ने इसको स्टार रेटिंग, इसकी 1 स्टार रेट देना स्टार्ट कर दिया, जिस टिकटॉक एंड टिकटॉक लाइट ऐप दोनों को। लेकिन उसी की वजह से आपको पता है कि इसकी जो रेट है वो लाइट की तो 1.1 तक आ गई थी और इसकी 1.3 तक आ गई थी। लेकिन आपको पता होगा यहाँ पे मैंने लिखा है, बट ये आप बहुत देख लीजिए, कड़वा है लेकिन ये सच है, बट इट इज़ गोइंग टू अ सीजनल नेशनलिज्म ओनली फॉर श्योर। मुझे अब कंफर्म पता है कि ये जो राष्ट्रवाद जगह है ये क्षणिक है, ये मौसमी है, ये बहुत जल्द ठंडा हो जाने वाला है। ठीक वैसा ही जैसे आप 15 अगस्त के 2 दिन पहले आपके अंदर बहुत बढ़िया वाली देशभक्ति जगती है और 2 दिन बाद शांत हो जाती है, 26 जनवरी को होता है, उसके बाद शांत हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है और इसका रिजल्ट भी आज देखने को मिल गया। कल जब इसका जो रेटिंग थी 1.3 थी, आज ये वापस बढ़ के 1.6 हो गई है। ये आप सोच लीजिए मैं क्यों कह रहा हूँ। और ये प्रूव भी हो गया है कि जो ये नेशनलिज्म है जिसको लोग लेके कह रहे थे कि यस इंडियंस कैन डू दिस, ये वापस अभी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव, क्या इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं? यस, कुछ एक हैं, बहुत थोड़े से हैं बट हैं, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इट कैन प्रोवाइड अ स्टेज टू हिडन टैलेंट लाइक बाबा जैक्सन। आपको पता होगा एक जनाब हैं जो अच्छा डांस करते हैं, वो बाबा जैक्सन, उनको वैसे उनका नाम कुछ और है बट इस नाम से वो फेमस है। बट ऐसे और इस बंदे ने बाद में ऋतिक रोशन के साथ डांस किया, उसके बाद में जो जैकी श्रॉफ के लड़के हैं टाइगर श्रॉफ, उनके साथ भी डांस किया, काफ़ी फेम भी मिली इनको, अच्छा है, दैट्स गुड एनफ। और ये छोटे सिटी से भी आते हैं। बट ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत रेयर मिलेंगे। अगर बात करें इसके नेगेटिव्स की, तो नेगेटिव्स इसके इतने हैं कि ख़त्म नहीं होते गिनते गिनते। बात करते हैं कुछ नेगेटिव्स की। दीज ऐप्स आर डिज़ाइन टू ऑफर कंटिन्यूस वीडियो वॉचिंग लीडिंग टू डिवास्टेशन ऑफ करियर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड। आप इसको समझें, इस बात की गहराई को,
कि एक वीडियो के बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट 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 एंड सो ऑन, वीडियो चलते ही रहते हैं, वीडियो ख़त्म नहीं होते हैं। आप एक वीडियो देखने जाते हैं और आप वहाँ से 50 वीडियो देख के वापस आते हैं। इसी की वजह से जो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट हैं दुनिया में, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया में, उनका करियर बर्बाद हो रहा है। जब मैं दुनिया में कहता हूं तो इसमें से आप चाइना को माइनस कर लीजिएगा, लेस चाइना आई कैन से, क्योंकि आगे चल के देखें ऐसा क्यों कह रहा हूं। उसके बाद बात करें ऐप परमिशन शेयर योर वैल्यूएबल डेटा विद चाइनीज़ गवर्नमेंट। जैसे मैंने पहले बताया कि इस ऐप को जिसे आप यस यस करके शुरू में जब इंस्टॉल करने के बाद में परमिशंस ओके करते हैं, वो आपका सारा का सारा डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। आपकी प्राइवेसी कितनी खतरे में, आप इसे समझ सकते हैं। इट बिकम्स नेशनल थ्रेट व्हेन यूजर इज़ फ्रॉम सिक्योरिटी सर्विसेज। ऐसा मैंने देखा है कि आईटीबीपी जैसे जो हमारी फोर्सेज हैं, जो कि चाइना के एकदम चाइना के लिए ही बनी है, क्योंकि तिब्बत आपको पता है अभी उसकी कोई ऑटोनॉमी बची नहीं है, वो चाइना के अंडर में आ चुका है। तो आईटीबीपी जैसी फोर्स जो चाइना को डायरेक्टली डील करती है, उसके बंदे भी आपको इस ऐप पे मिलेंगे, इवन यूनिफॉर्म में मिलेंगे। तो वो कितना डेंजरस हो सकता है, उनके लोकेशन, उनकी सारी की सारी जानकारी चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस एंड ये नेशनल थ्रेट बन जाता है जब ये इनके यूजर्स हैं वो सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी एजेंसीज से रिलेटेड होते हैं। बात करते हैं एक स्टडी की, तो उसके हिसाब से 43% ऑफ द टाइम स्पेंट ऑन सच एप्स बाय एन एम्प्लॉय ऑफ हिज ऑफिस इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ नॉट ओनली द एम्प्लॉय बट द कंपनी एंड नेशन ऑल्सो। एक स्टडी कहती है कि 43% टाइम जो होता है एक एम्प्लॉय का जो अपने ऑफिस में गुजारता है, वो बंदा इस तरह की ऐप्स, टिकटॉक और टिकटॉक जैसी ऐप, टिकटॉक को मैं सबसे ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ऊपर चल रही है ये, तो ऐसी ऐप्स के ऊपर वो अपना 43% टाइम स्पेंड करता है, जो उसकी खुद की परफॉर्मेंस को डाउन डेफिनेटली करती है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं जब 43% अगर वो वहाँ चला गया तो उसके पास सिर्फ 57% टाइम बचा अपना काम करने के लिए, जहाँ उसको 100% देना था। अब वो एम्प्लॉय, उसकी खुद की परफॉर्मेंस डाउन होती है, उसकी कंपनी की होती है और नेशन की परफॉर्मेंस भी डाउन होती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड ऑफ द डे इट अफेक्ट्स आवर ओवरऑल जीडीपी, जो हमारे नेशन की जीडीपी है। क्योंकि जीडीपी हर एक कंपनी, छोटे छोटे जो सर्विसेज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एमएसएमई जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेज होते हैं, उनका भी रोल होता है। वो सारे के सारे इसको एक साथ कंट्रीब्यूट करके जीडीपी बनाते हैं। उस जीडीपी में अगर इतना बड़ा परसेंटेज अगर उसमें हैम्पर हो रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ सच एप्स, तो आप समझ सकते हैं कि देश की जीडीपी को कितना बड़ा नुकसान होता है। उसके बाद में देखें द टोटल अर्निंग ऑफ सच कंपनीज, ऐसी जो कंपनी है जैसे टिकटॉक वगैरह जो चाइना से जो जहाँ पे ओरिजिन है, वो उसका पैसा है उसी कंपनी को, उसी कंट्री को जाता है। अगर जैसे फेसबुक है, अमेरिका से बिलोंग करती है, तो फेसबुक की अर्निंग जो अमेरिका को जाएगी। आप ये मत सोचिए कि फेसबुक इंडिया को कुछ मिलेगा या इंडिया की जो जीडीपी है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सेम वे टिकटॉक बिलोंग्स टू चाइना, तो टिकटॉक का जितना भी अर्निंग होता है वो सारा का सारा चाइना को जाता है। आपको पता है हमारा पहले से ही ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हमारे इम्पोर्ट तो ज़्यादा है चाइना के साथ, एक्सपोर्ट कम है। हालांकि उस पर हमारे ईज ऑफ डूइंग और सो मैनी थिंग्स करके अभी उसको चल रहा है उसको इक्वल करने के लिए, बट हम एज ए नेशन सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन, हम क्या कर सकते हैं? हम क्यों इस ऐसी एटलीस्ट इन ऐप्स को तो कम से कम डाउन करके और जो डेफिसिट है उसको फर्दर तो ना बढ़ाएं। अगली बात देखें, यूथ इज स्पेंडिंग 6 to 8 आवर्स अ डे। मैं ये कह रहा हूँ आप अपने आप पे जाके देखिए कि आप रियली इतना टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं। 6 to 8 आवर्स ऑन दीज ऐप्स, इस तरह की ऐप्स पे 6 से 8 घंटे एक बंदा देता है। ये स्टडी हो चुकी है इस पे, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। विच इज़ 25 to 30% ऑफ टोटल टाइम इन अ डे। ये मैं कह रहा हूँ जब 24 घंटे अगर काउंट करें तो 25 से 30% टाइम होता है टाइम नीडेड फॉर बायोलॉजिकल नीड्स। जो टोटल टाइम है उसमें बायोलॉजिकल नीड्स जैसे आपको सोना है, खाना पीना होता है, जितने भी ज़रूरतें होती हैं शरीर की, उनको मिला के 24 घंटे होते हैं। उसको अगर एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास जो टाइम अवेलेबल होता है लगभग 10 से 12 घंटे, उसका मोर देन 50 हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि 50% टाइम इन चीज़ों पे लग रहा है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो 50% कम हो जाती है। आप सोच के देखिए, अगर पूरी की पूरी कंट्री की यूथ जो देश के जीडीपी बनाने में लगी हुई हो, वो अगर सीधी की सीधी आधी हो जाए, वो जनता पॉपुलेशन अगर आधी हो जाए, तो देश का क्या हाल होगा।
ठीक वैसा ही हो रहा है, पॉपुलेशन उतनी अवेलेबल है अभी, बट प्रोडक्टिविटी 50% हो गई है बिकॉज ऑफ दिस सच द एप्स लाइक टिकटॉक, हेलो, लाइकीज एंड जिल और जिली वट एवर दिट इज़। इसको आगे देखें, ये टारगेट करते हैं यूथ को, सबसे ज़्यादा यूथ को टारगेट करते हैं क्योंकि उनके अंदर मेच्योरिटी कम होती है। अब इसमें आप देखें वर्ल्ड वाइड में अगर देखें, टिकटॉक ऐप्स कंकर द टीन द वर्ल्ड, 41% जो यूजर्स हैं अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 16 टू 24 की एज के बीच के 41%, पूरी दुनिया के जो यूजर्स हैं वो 41% हैं, वो 16 से 24 साल की उम्र के ही हैं। आप समझ सकते हैं ये वो टाइम होता है जब एक बच्चे को अपना करियर बनाना होता है, पढ़ लिख के, और अपना पूरा का पूरा फोकस स्टडीज़ पे रखना होता है। उस टाइम पे 41% लोग ऐसी ऐप्स में लगे हैं जो उनका 50% तक टाइम वेस्ट कर सकती है। बात करें अगर यूएस में, तो यूएस की तो और भी हालत ख़राब है। यहाँ 41 की बजाय 60% तक लोग हैं वो 16 टू 24 एज के ग्रुप के जो हैं वो इस पे लगे हैं। ये सारी की सारी अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे DigiDay वगैरह ने रिपोर्ट किया हुआ है। आगे देखें, क्या सेम टू सेम कहानी ऐसी है? अब लोगों को लगता होगा कि यूएस में, इंडिया में ऐसा हो रहा है तो चाइना में भी तो ऐसा ही हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके सामने देखिए, ये ई मार्केटर है, इसका मैंने डेटा लिया है। ये यहाँ पे लिखा है कि पहले तो आप ये रेड वाला देखें, रेड वाला है सितंबर 18 का, ब्लैक वाला है सितंबर 19 का, और सितंबर 20 अभी तक आया नहीं है, आपको पता ही है। वी चैट पे काफ़ी गिरावट हुई है। उसके बाद में ये क्वाइशो और एक ये डोजिन, आपको मैंने बताया डोइन इनको बोलते हैं, जो टिकटॉक है वो डोइन है चाइना में। हाँ, यहाँ पे आप 1727 ये देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मिनट्स हैं। आप यहाँ देखिए, हाउ मच टाइम पर डे डू डोइन, क्वाइशो एंड वी चैट यूजर्स इन चाइना स्पेंड इन ईच ऐप मिनट्स। यहाँ देखें आप, ये मिनट्स की बात हो रही है, घंटे नहीं है। मतलब चाइना के लोग इन जो एप्लीकेशंस हैं इनके ऊपर कुछ एक मिनट्स का टाइम लगा रहे हैं। सिर्फ ये पौन घंटे दे रहा है सिर्फ। डोइन पे 27 मिनट हैं सिर्फ एक बंदे के, यहाँ पे आधा 50% ऑफ द टाइम तक जा रहा है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना में सेम कंडीशंस नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इस पे मेरे को वीडियो पे अपोजिट करें कि नहीं सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चाइना में भी तो जनता लोग रहती है, वहाँ पे उतनी फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे टफ कायदे प्लस कानून लगे हैं जिसकी वजह से इतनी फ्रीडम नहीं होती। आप देख सकते हैं, ये फैक्ट है। बात करते हैं और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। वीडियो हैज़ सम हैशटैग इन विच टेक्स व्यूअर्स टू अब्यूजिव एंड कंटेंट मेड फॉर अडल्ट्स ओनली। आपको पता है जब वीडियो पोस्ट करते हैं उसके नीचे वाले पोर्शन में, जिसको अभी तक नहीं पता है प्लीज़ इसको लर्न मत करिए, मैं उनको नहीं बताना चाहता हूँ, बट दिस इज फॉर स्पेशली फॉर पेरेंट्स, कि उसमें कुछ ऐसे हैशटैग्स होते हैं जो उस पर अगर क्लिक करता है कोई बच्चा, अगर देख रहा है एक बढ़िया फ़नी वाला आपने उसके सामने खोल के दे दिया, हो सकता है वो आपको हंसेगा, थोड़ा आपको लगे अच्छा हो जाएगा, थोड़ा जॉली मूड में आएगा, बट उसी को देखते देखते उसके नीचे उस हैशटैग से उस पर अगर बच्चा क्लिक कर देता है, और करता है, कर देता नहीं है करता है, जो वहाँ पे क्लिक करता है तो वो ऐसी कंटेंट पे पहुँच जाता है जो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस वर्ड यूज़ नहीं कर सकता। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के कंटेंट पे बच्चे जाके क्या क्या देख सकते हैं वहाँ पे। सेग्रेशन ऑफ कंटेंट बोलते हैं कि ये जो कंपनी है सारे के सारे रूल्स, बड़े रूल बने होते हैं कि हम इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ये बच्चों के लिए बना है, सिर्फ बच्चे ही देख सकते हैं, ये बूढ़ों के लिए बना है, ये अडल्ट्स के लिए बना है। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि फ़ोन को यूज़ कर रहा था वो आपके पापा, उसके बाद में बच्चे को दे दिया, कब उसकी सिस्टर को दे दिया पता नहीं लगता। तो ये चीज़ें जुडिशियसली नहीं हो पाती। एडिक्शन टू सच एप्स is leading to disease like psychological disorder, insomnia, neck stiffness, vertigo, emptiness of brain, headache, digestion disorder and so on। मैं कहूँ कि बीमारियाँ, दिमाग की जो बीमारी है, मानसिक रोग हो रहे हैं लोगों को। इंसोम्निया आपको पता है, नींद नहीं आती, नींद नहीं आने को बोलते हैं इंसोम्निया। लोगों की नींद गायब हो चुकी है। पीछे से गर्दन जो देखते हैं जो एकदम स्टिफ हो जाती है, जकड़ जाती है, जब आप उठ के चलते हैं तो आपको लगता है जैसे पीछे कुछ चिपका दिया हो। वर्टाइगो, चक्कर आने लगते हैं, दिमाग में खालीपन, सिर दर्द होना, इवन आपका जो डाइजेशन होता है वो भी सही से नहीं हो पाता है, आपने फील किया हो तो। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां, सारों को यहाँ मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें आप समझें जो नेगेटिव है कि सोशल इंगेजमेंट इज़ हैम्पर्ड। आपको पता है अगर हम अपने पेरेंट्स से या पेरेंट्स अपने बच्चों से
भाई बहन आपस में, जो सिस्टर हैं वो अपनी माँ से पापा से ये बातें करते हैं, तो ये जो हमारा जो अटैचमेंट होता है, एंगेजमेंट होता है सोशल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए और हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन वो सारा हैम्पर हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हम इन चीज़ों, इन ऐप्स पे लगा देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं बचता है कि हम हमारे पापा के पास बैठे हैं। पापा के पास टाइम नहीं होता है कि वो अपने बच्चे का होमवर्क भी चेक कर सके। और उससे भी बड़ी बात होती है कि जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं हमारी, उनका लॉस हो रहा है। अब बात आती है कि क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर हमने थोड़ा सा दमखम लगाया तो। और हमारी जो नेशनलिज्म है ये सीजनल नहीं है, तो ये मौसमी अगर हमारी राष्ट्रवाद नहीं है तो डेफिनेटली हम इसको कर सकते हैं। क्या करें? कुछ गेम्स, कुछ गेम खेल सकते हैं, रीड बुक्स, गुड बुक्स और रिलीजियस लिटरेचर। आप अगर इस्लाम से बिलोंग करते हैं, आप कुरान पढ़िए, उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें उनको सीखिए। आप हिंदू हैं, आप गीता पढ़े, रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, कुछ बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पढ़ें। जो भी अब बाइबल पढ़ें, अपने रिलीजियस लिटरेचर है उनको पढ़ें। सुबह आपको योगा करें, आपके दिमाग में ऐसे फालतू के विचार नहीं आएंगे। दिन में भी अगर आपको छोटा एक शेड्यूल नैप लेना हो तो आप नैप ले सकते हैं, रात को नींद अच्छी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद टॉक टू योर लव्ड वंस। आप अपने जो आपके साथी हैं, मित्र हैं, जो आपको अच्छे लगने वाले चाहते हैं, उनसे आप कॉल करें। बट यहाँ पे मैं एक सजेशन जरूर करूँगा कि कॉल जो आपकी शॉर्ट होनी चाहिए। कीप योर कॉल शॉर्टर, क्योंकि ये कॉल्स भी आजकल है कि एडिक्शन कॉल का होता जा रहा है। लॉन्गेस्ट कॉल होते हैं, लगभग 2-2, 3-3 घंटे तक बात करते हैं, जबकि अगर उसको सोचेंगे वापस कॉल कट करने के बाद तो पता लगता है कि उसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं, हमने डिस्कस कुछ किया ही नहीं। तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी है दोस्तों। अगर आपका जो भी विचार है इस पर मुझे ज़रूर बताइए, आपको क्या लगता है? डू यू रियली फील लाइक मी कि ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा, ताकि इंडिया और इंडिया जैसे और राइवल्स हैं चाइना के, उनको, उनके यूथ को मोबिलाइज कर दिया जाए, मैनिपुलेट कर दिया जाए और ऐसी जगह पे इंगेज कर दें जहाँ पे वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। नॉट ओनली फॉर 5-10 ईयर्स, बट वो लाइफ टाइम नहीं हो सकता, बिकॉज उसका जो गोल्डन टाइम है वो निकल जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो का एनालिसिस। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट का मुझे पूरा इंतज़ार रहेगा आपका। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने शेयर ज़रूर करें। मैं चाहता हूं कि इस पे हर एक बंदा जो भी इसको देख रहा है उसको शेयर ज़रूर करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।